हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। हमें एक एरे गिवन है 518264। हमें इस एरे को सॉर्ट करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके एल्गोरिदम का? सबसे पहले क्या करो, अपने एरे को दो हाफ में डिवाइड करना है हमें। सबसे पहले लेफ्ट हाफ की बात करते हैं। लेफ्ट हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे? हमारा इनिशियली जो एरे गिवन है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और एंडिंग इंडेक्स है 5। तो उसको हमें अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम उसका मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। मिड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इज 2। तो हमारा जो इस एरे है इसका मिड इंडेक्स आएगा 2। हम अपने लेफ्ट हाफ की बात करें तो उसका जो फर्दर होगा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही होगा, जो कि हमारे ओरिजिनल एरे का स्टार्ट था वही। और एंड इंडेक्स क्या होगा? जो हमारे ओरिजिनल एरे का मिड इंडेक्स था वो अब इसका एंड इंडेक्स बन जाएगा, दैट इज 2। अब फर्दर इस एरे पे हम अपने लेफ्ट हाफ कॉल करेंगे। मिड निकालेंगे 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 से, जो कि आएगा 1। तो अब जो एरे बनेगा उसका स्टार्ट इंडेक्स तो 0 ही होगा और एंड इंडेक्स क्या होगा? जो प्रीवियस वाले एरे का मिड इंडेक्स था वो, दैट इज 1। तो अब हम फर्दर इस पे कॉल करेंगे 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 0। तो इस बार मिड इंडेक्स जो आ रहा है हमारा वो 0 ही आ रहा है। तो जो हमारा एरे बनेगा स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा, उसका एंड इंडेक्स क्या होगा? जो पिछले वाले का मिड इंडेक्स आया था और वो भी क्या आया था? 0। तो इस केस में हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो चुका है, दैट इज 0। तो जब हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हमें फर्दर अपना मिड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस केस में हमारा स्टार्ट और एंड जो है वो 0 आ चुका है, तो हमें फर्दर अपना मिड इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करना और ना ही फर्दर उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना। हम डायरेक्टली वहां पे उस केस में रिटर्न कर जाएंगे अपना, क्योंकि जब हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो जाएगा तो हमारा एक ही इंडेक्स होगा एलिमेंट का और सिंगल एलिमेंट हम कहेंगे पार्ट होगा वो वाला, और वो अपने आप में सॉर्टेड पार्ट है। तो इसलिए हम वहां पे डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे। अब वो क्या करेगा? अपना 5 1 वाला पार्ट लेफ्ट हाफ उसका आ चुका है और अब वो राइट हाफ पे कॉल करेगा। राइट हाफ पे कैसे कॉल करेगा वो? मिड प्लस 1 से एंड इंडेक्स तक, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में उसने स्टार्ट से मिड तक कॉल किया था इंक्लूडिंग मिड। तो अब हम राइट हाफ में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मिड प्लस 1 से एंड इंडेक्स तक। तो जब हमारा इस वाले केस में मिड इंडेक्स हमारा 0 आया था, तो मिड प्लस 1 दैट इज 1। जब वो कॉल करेगा 1 से लेकर एंड तक, क्योंकि एंड क्या है? 1, तो वो 1 से 1 तक कॉल करेगा। जो मिड प्लस 1 और एंड इंडेक्स थे वो फर्दर वाले हमारे पार्ट के राइट हाफ के स्टार्ट और एंड बन जाएंगे। स्टार्ट क्या बन जाएगा? मिड प्लस 1, और एंड जो है वो एंड ही रहेगा जो पिछले वाले का था। तो इस केस में हमारा स्टार्ट और एंड फिर से इक्वल हो चुका है, दैट इज 1। तो ये भी हमारा यहाँ पे डायरेक्टली एज इट इज रिटर्न कर जाएगा। जब वो रिटर्न करेगा हमारे पास जो लेफ्ट हाफ है और जो राइट हाफ है, दैट इज लेफ्ट हाफ इज 5 और राइट हाफ इज 1। वो दोनों लेफ्ट और राइट हाफ अपने आप में इंडिविजुअली सॉर्टेड है। अब उसका काम क्या है? इन दोनों सॉर्टेड हाफ्स को कंबाइन करना है, और कंबाइन ऐसे करना है कि वो दोनों कंबाइन करने के बाद एक सॉर्टेड पार्ट बन जाए फिर से। तो क्योंकि लेफ्ट और राइट हाफ को अगर हम कंबाइन करें सिंपली ऐसे ही 5 और 1, तो वो तो सॉर्टेड नहीं है, वो तो पहले वाला ही एरे है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पे अब मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोड में लिखा भी है, हमारा जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है उसका हमें स्टार्ट और एंड मिल रहा है। स्टार्ट इक्वल टू एंड जैसे हुआ हम लोग रिटर्न कर गए 5 वाले 1 वाली स्टेज पे। उसने क्या करा? अपने लेफ्ट पे कॉल किया था मिड निकाल के, और राइट पे कॉल किया था कब? अगर स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं होते। तो 0 1 वाली जो स्टेज थी उसने अपना मिड निकाला 0, और उसने मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल किया कहाँ से? 0 से 0 तक। फिर से वो इस फंक्शन में आया। इस फंक्शन में आने के बाद हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो चुका है 0 0, तो वो रिटर्न कर गया। अब उसने क्या करा? अपने राइट साइड पे कॉल किया एरे पे मिड प्लस 1 से एंड तक। मिड प्लस 1 क्या था? 1, और एंड क्या था? 1। फिर से वो इस फंक्शन में आया, स्टार्ट और एंड इक्वल ना, तो वो यहाँ पे वापस आ गया रिटर्न। अब उसने क्या करा? उसके लेफ्ट और राइट पार्ट सॉर्ट हो चुके हैं, उसने क्या करा? अपना मर्ज फंक्शन कॉल किया। ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन नहीं है, मर्ज फंक्शन है। मर्ज फंक्शन का लॉजिक अभी मैं नहीं बताऊंगी, पहले अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि है क्या इसमें। तो अभी ये एज्यूम करके चलो इस मर्ज फंक्शन ने क्या करा होगा? हमारा जो लेफ्ट हाफ है और जो राइट हाफ है उसे कंबाइन कर दिया, और कंबाइन ऐसे करा है कि वो हमारा सॉर्ट हो चुका है, हमारा कंबाइन होके पार्ट। तो 5 और 1 जो लेफ्ट और राइट हाफ था उसने कंबाइन कर दिया, और कंबाइन होने के बाद हमारा जो पार्ट बना वो क्या बना? 1 और 5। अब इस 1 5 ने जब हमारा सॉर्ट हो गया तो इसने क्या करा? रिटर्न कर दिया डायरेक्टली। इसको किसने कॉल किया था? 5 1 8 वाले पार्ट ने। तो इसको लेफ्ट हाफ से 1 5 सॉर्ट होके लेफ्ट पार्ट मिल चुका है। अब ये क्या करेगा? अपने राइट पार्ट पे कॉल करेगा। अपने राइट पार्ट पे जब वो कॉल करेगा मिड प्लस 1 से एंड इंडेक्स तक, तो उसका जो स्टार्ट और एंड होगा वो 2 से 2 तक वो इक्वल हो जाएगा और वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न जब इसका राइट पार्ट भी आ गया रिटर्न होके, और इसका लेफ्ट पार्ट तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो अब ये भी क्या करेगा? अपना मर्ज फंक्शन कॉल करेगा,
और मर्ज फंक्शन उसका क्या कर देगा, इन दोनों लेफ्ट और राइट हाफ्स को, लेफ्ट हाफ है 1 5 और राइट हाफ है 8, इन दोनों को मर्ज कर देगा एक सिंगल एरे में और सॉर्ट करके हमें दे देगा और वो बन जाएगा 1 5 और 8। और ये भी अब क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा इंडिविजुअली अपना लेफ्ट हाफ, क्योंकि मर्ज फंक्शन के बाद वो रिटर्न कर रहा है, मर्ज फंक्शन कॉल हो गया ना अब, तो मर्ज फंक्शन के बाद वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कहाँ जाएगा अब, वो जिसने इसको कॉल किया था, तो 518 वाले पार्ट को किसने कॉल किया था, 518264 को, तो ये भी क्या करेगा, रिटर्न कर जाएगा। अभी क्या करेगा, जब ये वाला पार्ट इस पे आया, यहाँ पे आया, तो इसने क्या करा, अपने यहाँ पे 6 स्टेप जो कि है हमारा, इसने राइट हैंड साइड पे कॉल करा। जब भी अपने राइट हैंड साइड पे कॉल करेगा तो अपना मिड प्लस 1 से एंड तक कॉल करेगा, मिड प्लस 1 इसका है 3 और एंड है 5। ये फर्दर क्या करेगा, अपना फिर से मिड निकालेगा, क्योंकि इस स्टेज पे तो स्टार्ट और एंड इक्वल है नहीं, स्टार्ट है 3 और एंड है 5। तो अभी अपना मिड कैलकुलेट करेगा, मिड कैसे कैलकुलेट करेगा, 3 + 5 डिवाइड बाई 2 जो कि होता है 4। तो अब इसने क्या करा, मिड तक अपना स्टार्ट से स्टार्ट होकर मिड तक अपना लेफ्ट पार्ट लिया, जो लेफ्ट पार्ट हमारा आया उसका हमने देखा फिर से मर्ज सॉर्ट फंक्शन जब कॉल हुआ, स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो हम फिर से इसका मिड कैलकुलेट करेंगे। इसका मिड क्या आ जाएगा, 4 + 3 डिवाइड बाई 2 विच इज 3। अब ये जो 3 है, ये और स्टार्ट 3 इक्वल हो चुके हैं, तो ये डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट अपना फिर से राइट हैंड साइड वाले पार्ट को कॉल करेगा। इस वाले पार्ट में अगर हम देखें मिड प्लस 1 से एंड तक, मिड प्लस 1 4 और एंडिंग इंडेक्स भी 4, तो इस केस में हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल हो चुका है, सिंगल एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे, तो ये भी डायरेक्टली एज इट इज रिटर्न कर जाएगा, इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ये जब इस वाली स्टेज पर आए 2 6 वाले की, जिसका मिड था हमारा 3, इसका लेफ्ट पार्ट भी रिटर्न होके आ चुका है और राइट पार्ट भी। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो लेफ्ट हाफ है वो अपने आप में सॉर्टेड है और राइट हाफ अपने आप में सॉर्टेड है। अब हमें करना क्या है, बस हमें इन दोनों पार्ट्स को क्लब करना है, और क्लब ऐसे करना है कि क्लब करने के बाद जो पार्ट हमें मिले कंबाइन होकर वो अपने आप में सॉर्टेड हो। तो हमने क्या करा, 2 और 6 पे इन दोनों पे मर्ज फंक्शन कॉल करा। मर्ज फंक्शन का लॉजिक की टेंशन मत लो, अभी ये अज्यूम करके चलो कि हम मर्ज फंक्शन को अपने जो दो पार्ट्स दे रहे हैं, उन दो पार्ट्स को वो क्लब करके हमें एक सॉर्टेड पार्ट दे रहा है कंबाइन करके। तो हमें कंबाइन करके एरे क्या मिलेगा, 2 और 6, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको कॉल किसने किया था, ये वहां पर चला जाएगा, दैट इज 264 रिटर्न करेगा बेसिकली। इस 264 ने फिर क्या करा, अपने राइट हैंड साइड पे कॉल करा मिड प्लस 1 से एंड तक, और इसका हमने देखा स्टार्ट और एंड इक्वल है, तो वो डायरेक्टली एज इट इज रिटर्न कर जाएगा, तो हमें इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब जब वो वापस 264 पे आएगा तो उसका लेफ्ट हाफ उसे मिल चुका है 26 और राइट हाफ उसे मिल चुका है दैट इज 4। अब इन दोनों का लेफ्ट और राइट हाफ जब उसे मिल गया है, जो कि इंडिविजुअली आपस में सॉर्टेड है अपने आप में, तो हम उनको क्लब करेंगे या फिर मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे उन पे, और वो हमें क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा क्लब करने के बाद उन दोनों हाफ्स को, जो कि अपने आप में सॉर्टेड होगा और विच इज 2 4 6। अब ऐसा करने के बाद इसका जो राइट पार्ट था वो सॉर्ट हो चुका है, ये रिटर्न कर देगा जिसने इसको कॉल किया था विच इज 518264। तो 518264 के बाद लेफ्ट हाफ तो पहले ही आ गया था, अब उसका राइट पार्ट भी सॉर्ट होके आ चुका है उसके पास। अब इसका लेफ्ट और इसका राइट पे हम क्या कॉल करेंगे एट द एंड, अपना मर्ज फंक्शन। और मर्ज फंक्शन कॉल करने के बाद हमें एट द एंड अपना ये जो सॉर्टेड एरे है, लेफ्ट और राइट हाफ को सॉर्ट करने के बाद जो एरे है वो मिल जाएगा विच इज 1 2 4 5 6 8। अब बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें हमने इस फंक्शन में किया क्या, अगर मैं मर्ज फंक्शन की बात ना करूं, अभी सिर्फ मर्ज सॉर्ट फंक्शन की बात कर रही हूँ। हमें एक एरे गिवन था, उसका स्टार्ट और एंड इंडेक्स गिवन था। जब हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल होता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं, अगर स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं है तो हम उसका मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 से, फिर इंडिविजुअली उसके लेफ्ट हाफ पे मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे और उसके राइट हाफ पे भी मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ऐसा करने के बाद हमें इन दोनों हाफ्स पे क्या करना है, अपना मर्ज फंक्शन कॉल कर देना है। मर्ज फंक्शन हमारे इन दोनों सॉर्टेड हाफ्स को क्लब करके ले आएगा और एक सॉर्टेड पार्ट हमें एट द एंड रिटर्न कर देगा। तो अगर हम इसमें देखें हमने क्या करा, एक एरे को हाफ्स में डिवाइड करा, लेफ्ट और राइट, और वो दोनों ही लेफ्ट और राइट हाफ फर्दर अपने लेफ्ट और राइट पे कॉल कर रहे हैं। ऐसे चलता जा रहा है जब तक हमारा स्टार्ट और एंड इक्वल नहीं हो रहा। और एट द एंड क्या कर रहे हैं, जब हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट पार्ट सॉर्ट होके आ जा रहा है, हम उन दोनों को सॉर्टेड हाफ्स को क्लब कर रहे हैं, और क्लब कर रहे हैं यूजिंग मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन इन दोनों सॉर्टेड हाफ्स को क्लब कर रहा है एक सिंगल पार्ट में, और वो सिंगल पार्ट ऐसे क्लब कर रहा है कि वो सॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, इसीलिए और हम इस एल्गोरिदम को डिवाइड एंड कट क्वारल एल्गोरिदम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं दो हाफ्स में,
फिर जब वो वापिस आ रहे हैं दोनों हाफ सॉर्ट होके, हम उन दोनों को फिर से क्लब कर रहे हैं। इसीलिए हम इस एल्गोरिदम को डिवाइड एंड कंक्वर एल्गोरिदम बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो मर्ज फंक्शन है ये कैसे वर्क कर रहा है हमारा। तो हमारा जो मर्ज फंक्शन है उसे हम दे क्या रहे हैं, अपना लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, जो कि इंडिविजुअली अपने आप में सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एरे में है, उसका लेफ्ट हाफ हमें मिलता है ये 369 और राइट मिलता है हमें 158। तो ये लेफ्ट हाफ है और ये राइट हाफ है, हमें इन दोनों पार्ट्स को क्लब करना है और सॉर्ट में क्लब करना है, ऐसे क्लब करना है कि वो सॉर्टेड हो। तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे सबसे पहले, तो टेम्परेरी एरे। टेम्परेरी एरे में हम उन एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। किन एलिमेंट्स को, इन दोनों पार्ट्स को क्लब करने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे इन सॉर्टेड फॉर्म, वो एलिमेंट्स को अभी हम स्टोर कर रहे हैं अपने इस टेम्परेरी एरे में। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। एक आई, जो कि हमारा फर्स्ट जो एरे है इस पे ट्रेवर्स करेगा। एक हमारा सेकेंड वेरिएबल दैट इज जे, जो कि हमारे सेकेंड राइट वाले पार्ट पे ट्रेवर्स करेगा। और एक के वेरिएबल, जो कि हमारा जो हमने एरे बनाया है टेम्प, इस पे ट्रेवर्स करेगा अपने एरे में एलिमेंट्स को फिल करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें जो मिल क्या रहा है इस आर्गुमेंट में, हमें एक तो अपना एरे मिलेगा ARR, जिसके 2 पार्ट्स को हमें क्लब करना है, और उन एरे के इंडेक्सेस मिलेंगे। कौन सा इंडेक्सेस, मेन तो है मिड इंडेक्स। क्यों है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो एरे है जो किस इंडेक्स से डिवाइड हुआ हुआ है 2 पार्ट्स में। तो हमें अपने एरे का स्टार्ट मिलेगा, मिड मिलेगा और एंड मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट है 0, मिड है 2 और एंड है 5। अब हमने इस एरे जो बनाया टेम्परेरी एरे, इसका साइज क्या होगा, इस लेफ्ट हाफ और इस राइट हाफ का जो साइज है, इन दोनों को ऐड करके जो साइज बना वो हमारे टेम्परेरी एरे का साइज होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें स्टार्ट गिवन है, मिड गिवन है और एंड गिवन है। तो अगर मैं एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 कर दूं, विच इज 5 माइनस 0 प्लस 1 6 दैट इज, तो हमें अपने टेम्परेरी एरे का साइज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी एल्गोरिदम देखनी है मर्ज फंक्शन की, वो कैसे इन दोनों हाफ्स को सॉर्ट कर रहा है और क्लब कर रहा है एक पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 वेरिएबल्स ले रखे हैं आई और जे। हमने क्या कहा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू मिड नहीं हो जाता, मतलब आई अपने कंप्लीटली लेफ्ट हाफ पे ट्रेवर्स नहीं कर जाता, और जब तक जे हमारा एंड नहीं हो जाता, मतलब जब तक हमारा जे राइट हाफ पे कंप्लीटली ट्रेवर्स नहीं कर जाता, तब तक हमें एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करते रहना है। और जो भी एलिमेंट छोटा है एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे में से, उसको हमें अपने टेम्परेरी एरे के kth इंडेक्स पे रख देना है। और ऐसा करने के बाद k को तो इंक्रीमेंट करना ही है, और एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे में से जो भी छोटा था, कोरस्पॉन्डिंगली अगर एरे ऑफ आई छोटा था तो आई को इंक्रीमेंट करो, एरे ऑफ जे छोटा था तो जे को इंक्रीमेंट करो। हमें ऐसे ऐसे करते रहना है, कब तक, जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल टू मिड नहीं होता है, या फिर जे हमारा एंड से जब तक बड़ा नहीं होता तब तक। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनिशियली आई हमारा है स्टार्ट, जे है हमारा मिड प्लस 1 और के है हमारा 0। हमने एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करा। एरे ऑफ आई मतलब 3, एरे ऑफ जे मतलब 1। 3 और 1 को कंपेयर करा, एरे ऑफ जे छोटा था एरे ऑफ आई से, तो हमने अपने टेम्प ऑफ के में एरे ऑफ आई जे को डाल दिया। एरे ऑफ जे विच इज 1, उसको डालने के बाद टेम्प ऑफ के में टेम्प ऑफ 0 पे हमने अपने जे को इंक्रीमेंट करा और के को इंक्रीमेंट करा। ऐसा करने के बाद हमारी जे की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है गेस, यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करेंगे। एरे ऑफ आई हमारा क्या है 3 है, एरे ऑफ जे क्या है 5। अब की बारी हमारा एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ जे से, तो हम अपने टेम्प ऑफ के में किसको डालेंगे, एरे ऑफ आई को, और इंक्रीमेंट भी किसको करेंगे फिर आई को और के को तो हर बार करना ही है। आई और जे में से हमें देखना है कि किसको इंक्रीमेंट करना है, जो छोटा है उसको इंक्रीमेंट कर दो। तो इस बारी हमने आई को इंक्रीमेंट करा और के को इंक्रीमेंट करा। ऐसा करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यूज, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 2। अब हमने फिर से एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करा। इस बार हमने देखा कि एरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ आई से। टेम्प ऑफ जो 4 है विच इज 5 छोटा है किससे 6 से, तो अब की बारी हमने टेम्प ऑफ के पे किसको रख दिया, एरे ऑफ जे को। ऐसा करने के बाद हमने क्या करा, फिर से अपने जे को इंक्रीमेंट करा और के को, जे की वैल्यू 5 के की वैल्यू 3। अब हमने फिर से एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करा। एरे ऑफ आई था 6, एरे ऑफ जे हो चुका है अब 8। तो अब एरे ऑफ आई छोटा था तो हमने एरे ऑफ आई से 6 को यहाँ पे रख दिया। ऐसा करने के बाद हमने अपने आई को इंक्रीमेंट करा और के को इंक्रीमेंट करा। फिर फर्दर हमने देखा एट द एंड आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, जे की वैल्यू 5। अब आई की वैल्यू मिड के इक्वल है और जे की वैल्यू एंड के इक्वल है। तो अभी भी हम इस लूप के अंदर आएंगे क्योंकि आई ना तो मिड को क्रॉस हुआ
ना जे एंड को, तो दोनों ही अभी भी लिमिट के अंदर है फिर से, इसलिए हम कंपेयर करेंगे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। इस बार एरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ आई से, टेम्प ऑफ के पे एरे ऑफ जे विच इज 8 आ जाएगा। अब हम इंक्रीमेंट कर देंगे जे को और के को, जे की वैल्यू 6 और के की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारी जो जे की वैल्यू 6 हो चुकी है, हमारा एंड इंडेक्स से बड़ी हो चुकी है, क्योंकि एंड इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो अब हमारे इस लूप से हमें बाहर आ जाना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो एरे ऑफ आई है वो अभी भी मिड है, वो अभी मिड को क्रॉस नहीं करा। तो हमें अपने एरे ऑफ आई के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, अब क्योंकि एरे ऑफ जे तो ट्रेवर्स हो चुका, अब हमारे एरे ऑफ आई के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको हमें कॉपी करना है डायरेक्टली अपने टेम्परेरी एरे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आने के बाद अपने लूप से लाएंगे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ टिल आई लेस देन इक्वल टू मिड। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमारे टेम्परेरी एरे में जो एरे ऑफ आई का रिमेनिंग एलिमेंट था जो कि एक ही बचा हुआ है अभी 9, वो भी कॉपी हो जाएगा। अगर इन केस ऐसा होता कि हमारा एरे ऑफ आई ट्रेवर्स हो चुका होता और हमारे एरे ऑफ जे के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे होते, तो हम ऐसे ही आई की जगह जे के लिए लूप चलाते कि व्हाइल जे लेस देन इक्वल टू एंड कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड हाफ टिल जे लेस देन इक्वल टू एंड। तो हम दोनों ही लूप्स लिखेंगे, क्योंकि अगर आई वाला खत्म हो चुका है तो जे वाला प्रिंट हो जाएगा, वो इस लूप में जाएगा ही नहीं कि आई लेस देन इक्वल टू मिड। अगर जे, अब जैसे इस केस में जे ट्रेवर्स हो चुका था तो हमने ये लूप लिखा हुआ है व्हाइल जे लेस देन इक्वल टू एंड, तो इस लूप में जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि जे तो एंड से बड़ा हो चुका है। लेकिन लिखने हमें दोनों लूप्स पड़ेंगे, कि हमें इनिशियली पहले से नहीं पता ना कि हमें कि आई वाला जो हेड एरे वो ट्रेवर्स हो चुका है कि जे वाला जो एरे है वो ट्रेवर्स हो चुका है, तो हमें लॉजिक दोनों के लिए लिखना पड़ेगा कंसिडर करते हुए। तो हमने बेसिकली मर्ज फंक्शन में क्या किया, अपने एरे के दो जो पार्ट्स थे उनके लिए सबसे पहले वेरिएबल्स बनाए जो उन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली ट्रेवर्स करेंगे। आई और जे, इनिशियलाइज करा आई को स्टार्ट से और जे को मिड प्लस 1 से। हमें अपने इस मर्ज फंक्शन में तीनों चीजें मिलेंगी, स्टार्ट, मिड और एंड। तो हमारा जो आई है वो स्टार्ट स्टार्ट से इनिशियलाइज होगा, जे मिड प्लस 1 से, और हमारा जो के हमने वेरिएबल बनाया है वो हमारे टेम्परेरी एरे के लिए बनाया है, जो कि हमारे टेम्परेरी एरे को फिल करेगा। के इक्वल टू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इस टेम्परेरी एरे का साइज मैंने बताया हम कैसे निकाल लेंगे, एन माइनस स्टार्ट प्लस 1 से। ठीक है, ऐसा हमने करा। हम क्या करेंगे, अब एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करते रहेंगे, कब तक, जब तक आई लेस देन इक्वल टू मिड है एंड जे लेस देन इक्वल टू एंड है। ये लूप चलता जाएगा जब तक हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करते रहेंगे, जो भी एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे में से छोटा है उससे हम अपने टेम्परेरी एरे में प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग आई और जे को इंक्रीमेंट करेंगे जो छोटा है, और के को तो हर बार इंक्रीमेंट करना है। फिर एक टाइम आएगा जब हम अपने इस लूप से बाहर आ जाएंगे, या तो हमारा फर्स्ट हाफ ट्रेवर्स हो चुका होगा या फिर हमारा सेकंड हाफ ट्रेवर्स हो चुका होगा, हो सकता है दोनों भी हो चुके हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आ जाएंगे और हम ये देखेंगे कि अगर क्या ऐसा है हमारा कोई एलिमेंट रिमेनिंग है जो ट्रेवर्स नहीं हुआ एरे ऑफ आई में, उसके लिए हमने कंडीशन लगाई व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट हाफ टिल आई लेस देन इक्वल टू मिड। तो यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू मिड के इक्वल ही थी, एंड में जब हम फर्स्ट लूप से बाहर आए 2, तो हम इस लूप के अंदर एंट्री कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड है, और हमारी आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, अपने टेम्प ऑफ के में इस वैल्यू को डालेंगे, उसके बाद फिर से आई और के को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी विच इज ग्रेटर देन मिड, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा वो। और फिर सेकंड लूप व्हाइल जे लेस देन इक्वल टू एंड, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि जे ऑलरेडी एंड को क्रॉस कर चुका है और हमारे सारे एलिमेंट्स अब टेम्परेरी एरे में आ चुके हैं। अब हमें एक चीज और करनी है कि जो टेम्परेरी एरे में हमारे एलिमेंट्स आए हैं बेसिकली, उस एरे को हमें कॉपी करना है अभी अपने फिर से ओरिजिनल एरे में। वो हम कैसे करेंगे, तो अगर मैं देखूं टेम्परेरी एरे के एलिमेंट्स मुझे कॉपी करने हैं अपने ओरिजिनल एरे में, तो मैं इंडेक्स स्टार्ट करूंगी अपना स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेकर कहाँ तक, 5 तक टेम्परेरी एरे में। फिर मैं क्या करूंगी, जो ये हो सकता है कि जो हमारा ओरिजिनल एरे के जो इंडेक्सेस हैं उनको मैं कैसे निकालूंगी अपने टेम्परेरी एरे से, क्योंकि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें तो ऑब्वियसली हमारे लेफ्ट और राइट हाफ के जो इंडेक्सेस हैं वो सेम है जो हमारे टेम्परेरी एरे के इंडेक्सेस हैं। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा, क्योंकि हम अपने मर्ज फंक्शन को सिर्फ एट द एंड वाले पार्ट में नहीं कॉल कर रहे, हम मर्ज फंक्शन को हर बार ही कॉल कर रहे हैं। तो हम जब इस वाले पार्ट पे होंगे, लेट्स से 3, 4 और 5, इन दोनों ने लेफ्ट और राइट हाफ को कॉल कर दिया, जब ये रिटर्न करा, इन्होंने मर्ज करा, तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 3, मिड इंडेक्स होगा हमारा 3,
और हमारा एंड इंडेक्स होगा 5। लेकिन हमारा जो टेम्परेरी एरे है इस केस में वो 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो हम अपने एरे के लिए जो इंडेक्सेस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे टेम्परेरी एरे में से जब हम कॉपी कर रहे हैं अपने एलिमेंट्स को ए और आर में, तो उनके लिए हम क्या लॉजिक यूज करेंगे। हम आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू 5 तक तो जाएंगे, लेकिन एरे ऑफ आई माइनस स्टार्ट पे हम उस वैल्यू को डालेंगे। क्योंकि सपोज 3 4 5 वाला अगर केस होता, यहाँ पे हमारे लेफ्ट हाफ के इंडेक्सेस होते 3 3 सपोज 3 और 4, और राइट हाफ का हमारे पास इंडेक्सेस होता 5। कुछ ऐसा होता कि हमारा जो लेफ्ट हाफ है उसके इंडेक्सेस होते 3,4 और जो राइट हाफ है उसके इंडेक्सेस होता सिर्फ 5। जब हम अपने टेम्परेरी एरे की बात करें, टेम्परेरी एरे में अभी भी इंडेक्सेस क्या होंगे हमारे 0,1,2, और हमें क्या करना है 0,1,2 से अपने टेम्परेरी एरे से एलिमेंट्स को कॉपी करना है अपने ओरिजिनल एरे के इन इंडेक्सेस पर। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी एरे के लिए तो इंडेक्सेस चलाएंगे यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन 3 या फिर i लेस देन इक्वल टू 2 तक। तो मैं अगर ये लूप चलाऊंगी कॉपी करने के लिए i इक्वल्स टू 0 टिल i लेस देन इक्वल टू 2 एंड i प्लस प्लस, तो जो मेरा एरे है उसमें मैं क्या लिखूंगी, एरे ऑफ i माइनस स्टार्ट, i माइनस स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ i। हम हर बारी ये लॉजिक यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट पार्ट था हमारा 3 और 4 और 5 था हमारा एंड राइट इंडेक्स, हमारे टेम्परेरी एरे में जो था 0 1 और 2 ही यूज हुआ होगा इन एरे को स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या करा, 0 लेस देन इक्वल टू स्टार्ट करा और एरे ऑफ आई माइनस स्टार्ट पे, आई मतलब 0 और स्टार्ट इज 3 माइनस 0 4, कुछ गड़बड़ हो गया। एरे ऑफ हमारा आई माइनस स्टार्ट, स्टार्ट इज स्टार्ट माइनस आई हो जाएगा। टेम्प ऑफ आई तो होगा ही, लेकिन एरे का कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो होगा यहाँ पे आई प्लस, हमने एक गलती कर दी यहाँ पे हमारा आएगा आई प्लस स्टार्ट, आई प्लस, ये हम यूज करेंगे। तो इनिशियली जब हमारी आई की वैल्यू 0 है, टेम्पो ऑफ 0 में हमने क्या डाला, 0 प्लस स्टार्ट, स्टार्ट इज 3, तो एरे ऑफ 3 पे टेम्पो ऑफ 0 डल जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एरे ऑफ 1 प्लस 3, एरे ऑफ 4 पे टेम्पो ऑफ 1 डल जाएगा। फिर आई प्लस विच इज 2, 2 प्लस स्टार्ट, 2 प्लस 3 5, एरे ऑफ 5 पे हमारा टेम्पो ऑफ 2 डल जाएगा। तो मैं बेसिकली यही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम अपने टेम्परेरी एरे से अपने ओरिजिनल एरे में एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे इंडेक्सेस को यूज करके कॉपी नहीं करेंगे हर केस में कि 0 से 5 तक, 0 से 5 में कॉपी कर दिया। क्योंकि ये वाला केस में जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा लेफ्ट जो एरे है हमारे पास उसके इंडेक्सेस आते हैं 3 4 और राइट के इंडेक्सेस होता है सिर्फ 5। तो जब हम एलिमेंट्स इन दोनों हाफ्स को मर्ज करते हैं, टेम्परेरी एरे में तो हमने एलिमेंट्स को ऐसे स्टोर करा है कि 0 1 और 2 पे, लेकिन जब हमें कॉपी करना है तो टेम्प ऑफ के अगर हम एलिमेंट्स इंडेक्सेस वाले एलिमेंट्स पे अगर हम एरे को कॉपी करते हैं तो 0 1 और 2 पे हमें नहीं करना, हमें 3 4 और 5 पे करना है। तो ये 3 4 और 5 इंडेक्सेस कैसे आएंगे, अगर हम ये वाला लॉजिक यूज करें, एरे ऑफ आई प्लस स्टार्ट पे डाल दो टेम्प ऑफ आई, आई की वैल्यू 0 जब होगी एरे की वैल्यू 3 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एरे की वैल्यू 4 होगी, जब एरे की टेम्प की वैल्यू 2 होगी तो उसकी इंडेक्सेस की वैल्यू 5 होगी। तो मैं बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने बेसिकली मर्ज सॉर्ट में क्या करा, अपने एरे को दो हाफ्स में डिवाइड करते गए, वो दोनों हाफ्स अपने आप में सॉर्ट ऑफ कराते गए, उन दोनों जब पार्ट सॉर्ट ऑफ करा गए तो हमने उसको मर्ज फंक्शन कॉल कर दिया। मर्ज फंक्शन कॉल ने फर्दर उन दोनों के एलिमेंट्स को क्लब करा, कैसे क्लब करा, एक आई एक जे, ये मेंटेन कर दिया, आई लेफ्ट पे ट्रैवर्स करेगा, जे राइट पे, और ये हमारा ओरिजिनल टेम्परेरी एरे पे इंडेक्सेस को फिल कर रहा है। वो क्या करेगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू होता है और जब तक जे लेस देन इक्वल टू है, दोनों को कंपेयर करेगा, जो छोटा है उसको टेम्परेरी एरे में फिल करता जाएगा, के को इंक्रीमेंट करेंगे और आई और जे में से कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे छोटा था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आई इंडेक्स है आई या फिर जे, उनको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे इस वाले, तो या तो आई हमारा लेस देन इक्वल टू मिड होगा या फिर जे लेस देन इक्वल टू एंड होगा। तो उन दोनों में जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उन दोनों
ओरिजिनल एरे में कॉपी करना है। ओरिजिनल एरे में कॉपी करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या यूज करना है। हमें डायरेक्टली 0 से 2 तक जब जा रहे हैं तो एरे ऑफ आई में टेम्प ऑफ आई को नहीं डालना, हमें एरे ऑफ आई प्लस स्टार्ट में टेम्प ऑफ आई को डालना। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। ये लॉजिक था। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यूजर से अपने एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाए एन में, उसके बाद इतने साइज का अपना एरे बनाया, फिर एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाए। एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाने के बाद मैंने अपना मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करा। मर्ज सॉर्ट फंक्शन मैंने अपना एरे दे दिया और इनिशियली स्टार्टिंग इंडेक्स था एरे का 0 और एन, क्योंकि अगर एन साइज का है तो लास्ट इंडेक्स एन माइनस 1 होगा अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन था उसमें हमें एरे मिला, स्टार्टिंग इंडेक्स मिला और एंड इंडेक्स मिला। अगर हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू एंड हो जाता है तो हमें डायरेक्टली रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, अपना मिड इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे विच इज स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। उसके बाद हम मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे इंडिविजुअली एरे पे स्टार्ट से मिड तक और मिड प्लस 1 से एंड तक राइट हाफ के लिए। फिर जब हमारे पास लेफ्ट और राइट हाफ यहाँ से सॉर्ट होकर आ जाएंगे हम उन दोनों पे मर्ज फंक्शन कॉल करेंगे। मर्ज फंक्शन को हम अपना एरे देंगे, स्टार्ट इंडेक्स, मिड इंडेक्स और एंड इंडेक्स। अब मर्ज फंक्शन को देखते हैं क्या कर रहा हो। तो मर्ज जो फंक्शन है हमारा ये, इसको हमारा क्या मिला, हमारा एरे मिला, स्टार्ट मिला, उसके अलावा इसे मिड और एंड इंडेक्स मिला। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अपने टेम्परेरी एरे बनाने के लिए उस पर टेम्परेरी एरे का साइज निकाला। कैसे निकाला, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 को यूज करके उतने साइज का एक टेम्परेरी एरे बनाया। फिर मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल्स लिए आई, जे और के। आई को इनिशियलाइज कर दिया लेफ्ट हाफ के फर्स्ट इंडेक्स से विच इज स्टार्ट, और जे को इनिशियलाइज कर दिया किससे, राइट हाफ के इनिशियल इंडेक्स से विच इज मिड प्लस 1। के को इनिशियलाइज करा 0 से क्योंकि वो टेम्प ओरिजिनल एलिमेंट्स को स्टोर करेगा सॉर्ट करने के बाद। फिर हमने लूप चलाया अपना फर्स्ट। लूप की कंडीशन क्या लगाई, वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, जे लेस देन इक्वल टू एंड। कंपेयर करते रहो जब तक एरे ऑफ जे के छोटा है तो टेम्प ऑफ के में एरे ऑफ आई को डाल दिया और आई और के को इंक्रीमेंट कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स पर आएंगे। ये वो वाला केस होगा जब हमारा एरे ऑफ जे छोटा होगा एरे ऑफ आई से। टेम्प ऑफ के में हम अपने एरे ऑफ जे को डालेंगे और के और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ऐसा करने के बाद जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, हो सकता है हमारा या तो फर्स्ट एरे ट्रेवर्स करने में कुछ एलिमेंट्स अभी रह गए हो, जब हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीटली ट्रेवर्स हो चुका है लेकिन हमारा लेफ्ट जो हाफ है उससे कुछ एलिमेंट्स अभी ट्रेवर्स करने बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ के में डायरेक्टली कॉपी करते जाएंगे एरे ऑफ आई को, के और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ऐसा कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारा आई मिड से बड़ा नहीं हो जाता। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फर्स्ट जो पार्ट है एरे का वो कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो चुका हो लेकिन जो सेकंड पार्ट है एरे का उसके कुछ एलिमेंट्स ट्रेवर्स होने अभी बाकी हो। तो उसके लिए मैंने ये वाला लूप लगा दिया कि वाइल जे लेस देन इक्वल टू एंड, टेम्प ऑफ के में डायरेक्टली एरे ऑफ जे को कॉपी करते रहो और जे और के को इंक्रीमेंट करते रहो। फिर फाइनली हमें क्या करना है, अपने टेम्परेरी एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमें कॉपी करना है किसको, अपने एरे में। अब मैंने एक लॉजिक तो ये बताया था कि फॉर आई मैंने अपने जब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने ये वाला कोड लिख के बताया था कि आपको फॉर लूप आई इक्वल्स टू, मैंने कहा था 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने उसके बाद क्या करा था इस केस में, मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया था कि एरे ऑफ आई प्लस स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ आई। तो या तो आप ये लॉजिक यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, फॉर आई इक्वल्स टू स्टार्ट आई लेस देन इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस। इसने क्या करा, एरे ऑफ आई में डाल दिया टेम्प ऑफ आई माइनस स्टार्ट। तो बेसिकली इसने क्या करा, अगर हमें जैसे लेफ्ट हाफ में मैं बात करूं, मैंने बताया था जैसे 3 4 गिवन है हमारे इंडेक्सेस लेफ्ट हाफ के और 5 हमें गिवन है राइट हाफ का इंडेक्सेस। तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे कितना है 3, आई की वैल्यू 3 से जाएगी और 5 तक जाएगी। तो एरे के जो इंडेक्सेस होंगे वो तो यही होंगे 3 4 5, लेकिन टेम्प का इंडेक्स क्या होगा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्सेस होगा 0, फिर 1 और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 2। क्योंकि हमने क्या करा, एरे के इंडेक्सेस ले लिए 3 4 5 एग्जैक्टली, आई को तो स्टार्ट करा 3 से, तो एरे ऑफ 3 पे हमने क्या डाला, टेम्प ऑफ आई माइनस स्टार्ट। आई की वैल्यू कितनी है 3, स्टार्ट की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 0, टेम्प ऑफ 0 की वैल्यू एरे ऑफ 3 में डाल दी। फिर एरे की आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हुई, तो एरे ऑफ 4 पे उसने क्या डाला, आई माइनस स्टार्ट विच इज 4 माइनस 3 1। तो ये एरे में ऐसे वैल्यूज को डाल रहा है। मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें क्या लॉजिक दिखाया था आपको कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन,
एंड यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी एरे का साइज जो कि हमने इनिशियली निकाल लिया था n-स्टार्ट+1 से। मैंने ऐसे करा, एरे ऑफ i+स्टार्ट में टेम्प ऑफ आई को डाला था लॉजिक में, जब मैंने वहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो एक ही बात है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है इन दोनों में से। ठीक है, तो हमने कॉपी करने के लिए एलिमेंट्स का ये लॉजिक लगाया था। मर्ज हमारा फंक्शन यहाँ खत्म होता है। हमने बेसिकली मर्ज फंक्शन में क्या करा, साइज निकाला सबसे पहले, टेम्परेरी उस साइज का हमारे टेम्परेरी एरे बनाया, 3 वेरिएबल्स लिए, ये लॉजिक लगाया फर्स्ट लूप में कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड, जे लेस देन इक्वल टू एंड, और जो छोटा है उसे टेम्परेरी एरे में डालते गए। फिर हमने ये वाला सेकंड और थर्ड लूप लॉजिक लगाया कि अगर आई लेस देन इक्वल टू मिड है तो उसके डायरेक्टली एलिमेंट्स कॉपी कर दो टेम्परेरी एरे में, और अगर एरे ऑफ जे के एलिमेंट्स कॉपी करने नहीं हुए, फर्स्ट हमारा पार्ट कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो चुका लेकिन सेकंड नहीं हुआ, तो हम अपने एरे ऑफ जे के एलिमेंट्स डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। ये सब होने के बाद हम अपने टेम्परेरी एरे के जो एलिमेंट्स डायरेक्टली बाद में वापस से हम कॉपी कर देंगे किसमें, अपने एरे में, ओरिजिनल एरे में। फिर हम रिटर्न कर जाएंगे और ऐसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एक बारी देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने अपने एरे का एलिमेंट्स का साइज सपोज दिया 6, मैंने एलिमेंट्स दिए 3, 7, 4, 1, 8 एंड 5। तो उसने हमें दे दिया एट द एंड एरे 1 3 4 5 7 8, जो कि सॉर्ट हो रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लॉजिक आई होप समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, हम बस अपने एक बार ड्राई रन करके देखो, अपने आप समझ आएगा कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। हम एक एरे गिवन होता है इनिशियली, तो हम उसे हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और वो दोनों हाफ इंडिविजुअली कर क्या रहे हैं, खुद सॉर्ट होकर आ जा रहे हैं। जब सॉर्ट होकर आ जा रहे हैं, हम उन दोनों पार्ट्स को मर्ज कर रहे हैं और यूजिंग मर्ज फंक्शन, और हम रिटर्न कर रहे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, और इसीलिए इस एल्गोरिथम को डिवाइड एंड कन्वर्ट एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप लॉजिक समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो, एक बार ड्राई रन करके देखो, मर्ज और ड्राई रन करने से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।